नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम पढ़ रहे कर्म का सिद्धांत बुक। मैं चाहती हूँ ये किताब आप भी खरीदें और आप भी पढ़ें। बहुत ही अच्छी किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराभाई ठक्कर, भाग 24, निष्काम कर्म। कामना रहित कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते हैं। सच पूछिए तो व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह किसी न किसी कामना से, इच्छा से और आशा से प्रेरित होकर ही करता है, और इसमें उसका कोई दोष नहीं। व्यक्ति फल की आशा, इच्छा, कामना रखे या ना रखे, कर्म भी कर्म फल फिर भी माफ करिएगा फिर भी कर्म फल दिए बिना नहीं रहता है। यह कर्म का अटल सिद्धांत है जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। किंतु कुछ लोग कर्म करते हैं फिर भी उन्हें उस कर्म के फल की आशा नहीं होती है। यह बात विचित्र नहीं है बल्कि सत्य है। व्यक्ति पाप करता है किंतु उसे उसका फल नहीं चाहिए। व्यक्ति चोरी करता है किंतु उसे पकड़े जाना नहीं चाहता है। उसे घूस लेनी है लेकिन घूस लेते हुए उसे कोई देखे ना, कोई पकड़े ना, इसे उसका फल दंड ना भोगना पड़े, इसी आशा से वो गलत काम करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह निष्काम कर्म करता है। व्यक्ति को पाप कर्म करने की इच्छा होती है किंतु उसे उसका फल भोगने की इच्छा नहीं होती है। उसे तो केवल पुण्य कर्म के फल भोगने की इच्छा होती है किंतु पुण्य कर्म करने की नहीं। पाप कर्म करने वाले को उसके फल की कामना नहीं होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति पाप कर्म निष्काम भाव से करता है। निष्काम कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म, ऐसा कर्म जो धर्म की मर्यादा में रहकर किया जाता है, निजी राग द्वेष से प्रेरित हुए बिना किया जाता है, कर्तापन के अभिमान के बिना किया जाता है और समष्टि के कल्याण के लिए अपना निजी स्वार्थ छोड़कर किया जाता है। वह कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। भगवान कहते हैं फल प्राप्त हो तब ही कर्म करेंगे, इस भावना से नहीं अपितु अपने कर्तव्य के अंग स्वरूप अपनी अंतरात्मा को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति मात्र जो कर्म करता है वही निष्काम कर्म होता है। व्यक्ति सुबह उठने के साथ ही सुख की खोज में निकल पड़ता है और केवल सुख प्राप्त करने के लिए ही कर्म करता है। कोई व्यक्ति दुख की खोज में नहीं निकलता और दुख पाने के लिए कर्म नहीं करता। फिर भी मानो या ना मानो दुख मिलते ही है। भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं कि सुख दुख मन में नहीं लाने चाहिए, वे तो शरीर के साथ ही पैदा होते हैं। टालने से वे नहीं टलते हैं, रघुनाथ के बनाए हुए हैं। किंतु निष्काम भाव से किए गए कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते हैं और वे जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं डालते हैं। सूर्य नारायण उदय होते हैं, इसी के साथ अंधकार का नाश होता है। किंतु यदि हम लोग सूर्य नारायण से कहेंगे कि आपका उपकार मानते हैं कि आपने आकर प्रगाढ़ अंधकार का नाश किया, तो सूर्य नारायण यही जवाब देंगे कि मैंने अंधकार को देखा ही नहीं, मैंने अंधकार का नाश भी नहीं किया, बल्कि मेरे अस्तित्व में आने मात्र से अंधकार स्वयं दूर हो गया। और यदि मेरे सानिध्य में भी अंधकार खड़ा रहे, रुक सके, तो फिर मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सूर्य नारायण तो केवल समष्टि के कल्याण के लिए जगत को प्रकाश और जीवन देने के लिए करोड़ों मील की यात्रा करते हैं। इस कार्य के लिए वह कोई तनख्वाह नहीं मांगते हैं। नियत समय पर उदय होने में एक पल की भी
देरी नहीं लगाते हैं। तनख्वाह, पेंशन, ग्रेजुएटी उन्हें इनमें से किसी की भी कामना नहीं है। वे केवल समष्टि के कल्याण के लिए अभिमान के बिना अपना कर्म करते हैं। इस कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। एक माता अपने नवजात बालक की परवरिश करती है। इस बालक को 104 डिग्री बुखार हो तो उसकी माता रात भर जाग कर भी उसकी देखभाल करती है। आप उससे कहे कि 1000 रुपये दूंगा, इस बालक को दूध नहीं पिलाना, स्तनपान नहीं कराना और उसकी सेवा मत करना। जब यह बालक बड़ा हो जाएगा तो यह और इसकी पत्नी मिलकर तुमको दुख देंगे। तो भी माता आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगी। उसे उसका लड़का दुखी करे या सुखी करे, किंतु माता तो निष्काम भाव से बालक की सेवा ही करेंगी। इस प्रकार दुनिया में निष्काम कर्म के अनेक दृष्टांत मौजूद हैं। बिना तनख्वाह लिए हजरत मोहम्मद पैगंबर ने, सहजानंद स्वामी और महात्मा गांधी ने कर दिखाया है। जिन्होंने तनख्वाह पाई है वे इस काम को नहीं कर सके हैं, लेकिन जिन्होंने काम किया है उन्होंने तनख्वाह नहीं मांगी है। मोहम्मद पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, सहजानंद स्वामी या महात्मा गांधी ने समष्टि के कल्याण के लिए निष्काम भाव से कार्य किए हैं। उनके लिए उन्होंने तनख्वाह, वेतन, प्रमोशन, पेंशन, ग्रेजुएटी छुट्टी या कैजुअली छुट्टी आदि कुछ नहीं मांगा। निष्काम कर्म योग से व्यक्ति अपने क्रियामान कर्म को नियंत्रित कर सकता है और उसे संचित कर्मों में जमा न होने दे तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता है। भाग 24 खत्म हुआ। मेरे प्यारे साथियों, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार।